तुम्हारी हार का इंतजार करने के लिए तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी बैठे ही हैं कि तुम कब हार मानने वाले हो। अगर तुम्हारी जीत का इंतजार किसी को है तो वो तुम्हारे माँ बाप है। तुम्हारे पिताजी आज भी मेहनत करने सिर्फ बाहर इतनी ठंड में इसीलिए जा रहे हैं ये सोचकर कि एक दिन मैं आराम करूंगा जब मेरे बेटे या बेटी की जॉब लग जाएगी। माँ हर दिन सुबह जगकर घर का सारा काम कर रही है, तुम्हें टाइम से खाना बना कर दे रही है ताकि तुम पढ़ सको और तुम्हारी जॉब लग सके। और तुम इस पैटर्न चेंज पे ही डर गए और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। इतने नादान तो नहीं हो। और पैटर्न चेंज अकेले तुम्हारे लिए नहीं हुआ है, लाखों बच्चों के लिए हुआ है, सबके लिए एक जैसा हुआ है। अगर तुम ये चाहते हो कि घर की दीवार पे तुम ये लिख सको कि भारत सरकार या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अगर ये नेम प्लेट तुम टांगना चाहते हो, माँ की फिक्र बाप की फिक्र को फक्र में बदलना चाहते हो, तो इस बात पे तुम्हें ध्यान देना है कि हर एक सब्जेक्ट को किस तरीके से बैलेंस करके चलूं कि मेरी तैयारी पूरी हो जाए। आज टीचर के लिए भी और बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरीके से पढ़ाएं। खुद हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जहां हम ये कह देते थे बच्चों को कि पूरे दिन गणित पढ़ो, सुबह 2 घंटे, दिन में 2 घंटे, रात को 2 घंटे, हम 6-6 घंटे की क्लास लगा दिया करते थे गणित की, ये कहते हुए कि बेटा गणित का वेटेज बहुत है, 250 नंबर की गणित आएगी और गणित ही सिलेक्शन कराएगा। तो अब वो माहौल नहीं है। और आपने देखा कि ऐसा नहीं है कि एसएससी ने सिलेबस खत्म कर दिया है कि वो सिर्फ 30 सवाल पूछेगी। जब हम प्री के लिए भी पढ़ाते थे तो ये सोच के पढ़ाते थे ना कि प्री प्लस मेंस, आपने देखा होगा किसी टीचर का कोई भी बैच प्री का नहीं होता, वो प्री प्लस मेंस ही होता है। भले ही मेंस में प्रैक्टिस अलग से कराता है टीचर, लेकिन प्री प्लस मेंस होता है जहां पे हम कंप्लीट तैयारी करके चलते थे। बट आज किसी को भी नहीं पता कि किस टॉपिक से सवाल आएगा और किस टॉपिक से नहीं आएगा। अब आप कहेंगे सर आजकल तो एसएससी खुद कुछ से बताती ही नहीं है, आरटीआई डाल के पूछना पड़ता है। तो पूछ लो आरटीआई डाल के। आरटीआई डाल के जब ये पूछ सकते हो कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, कब पेपर होने वाला है, आजकल तो हर चीज में आरटीआई है, यहां भी आरटीआई डाल के ये पूछ लो कि किस टॉपिक से वो सवाल पूछेंगे और किस टॉपिक से नहीं पूछेंगे। डाल दो आरटीआई, इसकी भी नहीं पता है किसी को भी। लेकिन आज भी इतने दिनों के बाद भी हम और आप, चाहे टीचर हो चाहे बच्चे हों, इस चीज में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको कितनी गणित पढ़नी चाहिए और कितनी इंग्लिश पढ़नी चाहिए। क्योंकि ये बात तो तय है, चाहे तैयारी प्री की कर रहे हो चाहे मेंस की कर रहे हो। जब हम प्री की तैयारी पहले भी करते थे तो हमारा मेंस पे फोकस ज्यादा होता था, हम इंग्लिश जीएस को ज्यादा वक्त देते थे। बट अब वक्त वैसा नहीं है। अब गणित को अगर आप उतना वक्त आज भी दे रहे हो, आज भी अगर आपको लग रहा है कि आप 4-4 घंटे की तैयारी करोगे, 3-3, 5-5 घंटे गणित पढ़ोगे क्योंकि आपका इंटरेस्ट है गणित में, तो आप सिलेक्शन के करीब नहीं। ऐसे में बहुत बच्चों को जानता हूं, मैं खुद भी उनमें से एक बच्चा हूं जिसने 12th के बाद आईआईटी की तैयारी में सिर्फ गणित पे फोकस रखा, जबकि हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग कट ऑफ जाती थी। यहाँ भी ऐसा है, यहाँ कट ऑफ जाए ना जाए अलग अलग, बट यहाँ ये है कि पेपर के अंदर चारों सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, रीजनिंग भी आने वाली है। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम गणित पे इतना ज्यादा फोकस कर जा रहे हैं कि हमारे रीजनिंग के भी 30 के 30 सवाल सही हो पाएंगे नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। जीएस का इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, अगर आप सारी चीजें अभी भी क्लासेस के भरोसे रह के करते हो तो भी सिलेबस कंप्लीट हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि पैटर्न चेंज हुए मुश्किल से 2-3 महीने हुए हैं अभी।